Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting the regular notifications. This is the pre-market report video for 6th January 2026. We are going to witness the Nifty expiry tomorrow. In this video, we are going to cover FNO analysis, post-market top gainers, losses, technical view outlook for Tuesday, pre-market review levels, and at the end we are also going to cover the Nifty options in special analysis. So needless to say, we are going to cover everything global and local cues as well. So let us start our discussion from the market overview of our last trading day on 5th January, Monday. So if you look at the indices wise, Nifty, Sensex, Nifty Bank, everywhere you can see a red flag. So market opened a gap down due to the global pressure. From there, it tried to recover and given a breakout, but then a breakout failure happened. But then Bank Nifty was in up momentum during the first half, but during the second half, Bank Nifty also given up. चलिए हम लोग अपना डिस्कशन को चार्ट में जाके आगे बढ़ाते हैं. ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है. चाहे तो आप वीडियो पॉज करके मेरा मंडे का जो प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं. तो मैंने 2 चैनल बनाने के लिए आपको बोला था. इस चैनल का तो अभी इम्पोर्टेंस नहीं, मैं इसको डिलीट ही करता हूँ. मैंने बोला ये अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल को बनाने के लिए, अपने चार्ट में बनाने के लिए बोला था. मैंने एक और चीज़ आप लोगों को कहा था, जिसे मैंने बोला मान लो इस ट्रेंड लाइन को ऊपर टच करते हैं, वहाँ से रेसिस्टेंस खाकर नीचे आते हैं, आप उसको स्कैल्पिंग शॉर्ट कर सकते हैं. अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं ये लोअर लेवल से, तो आप वो भी ट्रेड कर सकते हैं. चाहे तो आप देख सकते हैं आज क्या हुआ था. खुलते ही जैसे ये इसके अंदर आ गया, एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, जैसे खुलते ही नीचे आ गया. अगर किसी ने ट्रेड लिया तो उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला होगा, 30-40 पॉइंट. वहां से एक सीधे इसने एक अप मोमेंटम दे दिया, एक ब्रेकआउट भी ट्राई कर लिया, ब्रेकआउट 26,370 के ऊपर. तो एक लर्निंग में आपको आज देता हूँ. जैसे अप मोमेंटम में मार्केट ब्रेकआउट देते हैं, बहुत ही कम बार वो ब्रेकआउट फेलियर हो जाते हैं. तो चाहे तो 10% टाइम्स ब्रेकआउट फेलियर हो जाते हैं, 90 टाइम्स ये ब्रेकआउट सक्सेस ही रहते हैं. आज क्या है, जो ग्लोबल प्रेशर का कारण मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया. वहां से देखो ये जो ट्रेंड, जो हमारा पैरेलल चैनल उसको नीचे लेवल तक आ गया. जैसे ही नीचे लेवल टूट गया, देखो कितना अच्छा मूव मिला. तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था ये पैरेलल चैनल अपना चार्ट में बना रखने के लिए. अब क्या है, इस पैरेलल चैनल का कोई मतलब है नहीं है, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ. अब क्या है, कल के लिए हमें क्या याद रखना है, तो आप एक ट्रेंड लाइन बनाना, ये पॉइंट को मिला के एक ट्रेंड लाइन बनाना. जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते. जैसे ट्रेंड लाइन तोड़ते आप इसको बिंदास शॉर्ट कर सकते हैं. तो मैं आपको ये में भी लगा कर दिखाता हूँ. ये देख लो, ये क्या होगा, कल ये में वाला एडजस्ट हो जाएगा, ये एडजस्ट होके इसी के पास आ जाएगा. और आपको अगर लॉन्ग करना है, आपको 26,280 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोच लेना. तो ये लेवल है 280, आप देख सकते हैं. जब तक इस लेवल को ऊपर नहीं जाते मार्केट, आप लॉन्ग नहीं कर सकते. शॉर्ट के लिए आज का जो लो है 230 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं. चलिए हम लोग बैंक निफ्टी में देख लेते हैं. बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में सिमिलर पैटर्न में इसको डिलीट मारता हूँ. बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को बोला था ये ट्रेंड लाइन को अपने चार्ट में बना रखने के लिए. बैंक निफ्टी क्या गया, सुबह खुलते नीचे आया वहां से, लेकिन इसने एक ब्रेकआउट दे दिया. देखो कितना बड़ा ब्रेकआउट कैंडल था. वहां से कंसोलिडेशन फेस में चला गया 350, लेकिन 350 के ऊपर ही तोड़ के सस्टेन नहीं कर पाया. वहां से नीचे आ गया और इस चैनल के अंदर मंडरा रहा था. बाद में जाके 1 बजे के करीब इसको ये चैनल को ये तोड़ दिया, तोड़ कर नीचे आ गया. ज़्यादा पॉइंट नहीं मिला, 60,100 से
59,850 तक, अराउंड 250 पॉइंट्स अगर किसी ने कैप्चर किया तो ठीक है। उसके बाद क्या है, एक अप मोमेंटम में भी आ गया, तो एक बाउंस आ गया इसमें। तो कल के लिए क्या लेवल ध्यान रखना है, इसमें भी आप एक ट्रेंड लाइन बना देना। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। और रहा बात लॉन्ग के लिए आप 100 के ऊपर 60,100 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। आपको टारगेट 250 350 तक मिल सकते हैं। अच्छा, ब्रेकआउट 350 के ऊपर है, अगर ब्रेक डाउन करना है आपको 60,000 के नीचे आप शॉर्ट के लिए सोच लेना। सेंसेक्स में भी ये देखो, इसमें भी कितना बढ़िया तरीके से ये पैरेलल चैनल काम करते हैं। दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है अगर किसी और कोई इन्फ्लुएंसर आपको इतना अच्छा चैनल वगैरह बना के आपको बता रहे हैं यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते, शॉर्ट कर सकते। मैंने 2 बार आज मैसेज दिया अपना टेलीग्राम ग्रुप में। तो एक बार लॉन्ग के लिए मैसेज दिया मैं बुकआउट करने के लिए, दूसरा बार मैंने शॉर्ट के लिए मैंने मैसेज दे दिया। देखो कितना अच्छा पॉइंट मिला होगा लोगों को। तो कल के लिए क्या लेवल ध्यान रखना है, सेंसेक्स में अगर आपको लॉन्ग जाना है 85 500 के ऊपर ही लॉन्ग जाना है, और शॉर्ट के लिए 85 400 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब क्या इस चैनल का भी अभी कोई मतलब है नहीं है, तो इसमें एक पैटर्न मुझे दिख रहा है। अगर मान लो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के इसको ऊपर अगर चलना शुरू कर दिया तो 85 500 5 से या 600 ही मान लो, 600 के ऊपर चलना शुरू करते हो, ये 85 800 इवन 86,000 तक जा सकते हैं। चलिए हम लोग मिड कैप में चलते हैं। मिड कैप में सीधी बात है, या खुद अपना लेवल्स बना के रखा हुआ है मिड कैप में लॉन्ग के लिए आपको 14,000 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना है। शॉर्ट के लिए आपको 950 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें भी देखो कितना बढ़िया से, जैसे 20 एम तोड़ दिया, 50 एम को तोड़, सब तोड़ ताड़ के नीचे आ गया। यही होता है लेवल का कमाल। अब इंडिया विक्स में हम लोग देख लेते हैं। इंडिया विक्स में मैंने जैसे बोला, आप लोगों को बोला था 7 to 8% का बढ़ोतरी होना है। देखो सिंगल कैंडल में बढ़ोतरी हो गई, इसलिए मैं बोला कोई भी ऑप्शन सेल कर रखा है उसका तो वाट लग गया होगा। तो मार्केट ऊपर जा रहे हैं, फिर भी पीई का प्रीमियम टूट नहीं रहे और सीई का प्रीमियम एक्सॉर्बिटेंटली बढ़ गया। उसके बाद क्या है, पूरा रेंज में चला गया, बाद में थोड़ा बहुत डिप आ गया, लेकिन क्या है और ये और बढ़ना चाहिए। कल मेरे हिसाब से ये आना चाहिए अराउंड लेवल 10.5 लेवल पे आने चाहिए। तो देखते रहना, अगर ये ऊपर जा रहे हैं तब आप लॉन्ग के लिए सोचना नहीं है। यूएसडी में देखते हैं और वीक होते जा रहे। अगर मान लो हमारा रुपये इतना वीक होते जा रहे, आज देखो अराउंड 25 पैसा गिर गया रुपये डॉलर का मुकाबले में, ऐसे चलता रहेगा तो मुझे पता नहीं क्यों हमारा मेटल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर ऊपर भाग रहे, ये सब नीचे आना चाहिए। देख लेते हैं ये क्या ऑपरेटर मैनेज करते, जब भी ये लोग बुलिश पोजीशन बनाते हैं ये लोग मार्केट को नीचे आने नहीं देते। चलिए हम लोग अपना शीट पे वापस जाके अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी क्रूड में क्या चल रहा है आपको पता है, आपको सबको पता है। जैसे ट्रम्प ने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को कैप्चर किया और यूएस में लेके आया, और अमेरिका क्या चाहता है, ट्रम्प क्या चाहते हैं, ये जो वेनेजुएला का जितना भी ऑयल रिफाइनरीज है उसको ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। वो लोग पूरा जो तेल का सिलसिला है ये पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं यूएस। ये जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था इंडिया के ऊपर, एक ज़माना में कब्जा किया, ये भी उसी तरीके का एक कब्जा है। तो वैसे ही वेनेजुएला का इकोनॉमी के ऊपर इतना सैंक्शन लगा कर रखा था, तो गरीब देश है, तो उनका फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली पहले से ही यूएस ने तोड़ के रखा है। अभी क्या है, जो रशिया और चाइना वगैरह तो स्ट्रांगली कंडम किया है इनका जो यूएस का एक्ट को, और जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट माडुरो को छोड़ने के लिए ये लोग कहा है। तो इसका मतलब मामला गर्म है। तो यूएस जैसे चाहते हैं इसलिए नहीं हो सकते। तो अगर मान लो उनका क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ठीक है, वेनेजुएला का सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, जो ऑपोजिशन लीडर है जो नोबेल प्राइज जीता है उनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाने के लिए। लेकिन ट्रम्प वो चाहते नहीं, ट्रम्प अपना कोई भी गुलाम को वहाँ प्रेसिडेंट बनाना चाहते, उसके जरिए उसका जो भी इंटरेस्ट है
वेनेजुएला के थ्रू वो करना चाहते हैं। लेकिन क्या है, मामला यहाँ से ख़त्म नहीं होते। तो ट्रम्प का आगे अगला निशाना होगा ईरान। वो भी एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और कोलंबिया भी एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो हो सकता है ईरान के ऊपर नेक्स्ट अटैक आ सकते हैं, और कोलंबिया का भी एक अटैक कर सकते हैं। ये क्योंकि ट्रम्प का कोई ठिकाना नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका इकोनॉमी डुबाने जा रहे हैं, तो उनका क्या है, इतना डेब्ट बढ़ गया, तो उनके सामने और कोई रास्ता नहीं है। यूएस क्या है, सारे कंट्री में अनट्रस्ट पैदा करा रहे हैं। अभी क्या बांग्लादेश में ये यूएस का चाल था, वो क्या है, इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब देशों को भड़काना चाहते हैं। क्यों अमेरिका इंडिया के अगेंस्ट में जा रहे हैं? पहले क्या था, इंडिया मिसाइल्स, जो उनका जो ड्रोन्स और जितना भी वेपन्स थे यूएस से खरीदता था। लेकिन अभी क्या है, हम लोग खुद बनाने शुरू कर दिए, जैसे ब्रह्मोस बनाना शुरू कर दिया, और हम लोग के नेक्स्ट तेजस फाइटर वगैरह बनाना शुरू कर दिया, और रशिया से बाकी जितना भी हमारा मिलिट्री नीड्स है वो पूरा करने के लिए सोच रहा था। तो अमेरिका को ये अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हमारे ऊपर उसने एडिशनल टैरिफ लगाया। हम लोगों ने क्या सोचा, अगर रशिया से तेल लेना बंद कर दो, वो एडिशनल टैरिफ को विड्रॉ कर ले, लेकिन उसने किया ही नहीं। ट्रम्प इज कम्प्लीटली अगेंस्ट इंडिया। तो क्या हो सकते हैं, एक क्रूड, अगर मान लो एक मामला और गर्म हो गया, क्रूड और भाग सकते हैं। तो क्रूड में क्या है, 50-50। अगर मान लो ये मडूरो को छोड़ दिया और सिचुएशन को यूएस आगे बढ़ाते नहीं है, तब जाके क्रूड में कूल ऑफ हो जाएगा। अगर मान लो यूएस पूरा वेनेजुएला का क्रूड पे कब्जा करके और प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो भी क्रूड गिर जाएगा। तो इसी जो टर्मोइल के कारण गोल्ड और सिल्वर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें क्या डेंजरसली ऊपर जा रहे हैं। तो अभी डाटा के ऊपर चलेगा, तो यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमए का डाटा है, एक्सपेक्टेशन से नीचे है, लेकिन यूएस मार्केट इसको ऊपर रिएक्शन नहीं दे रहे, बल्कि वेनेजुएला का जितना भी वो चक्कर था, अभी वार में नहीं जाएगा, इसी उम्मीद में यूएस मार्केट रैली कर रहे हैं। तो कल के लिए क्या, हमारा दो इम्पोर्टेंट डाटा, हमारा ग्लोबल सर्विसेज पीएमए का डाटा आने वाला है, आएगा 10:30 बजे आएगा। इसके ऊपर अगर अच्छा आएगा तो मार्केट में रैली देखने को मिलेगा, खराब आया तो मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकते हैं। शाम को यूएस का ये डाटा आएगा। अभी क्या, ट्रम्प एक और चक्कर बना रहे, वो है क्या, ग्रीनलैंड कैप्चर करने के लिए वो लोग सोच रहे। तो डेनमार्क बारे में पूरा टेंशन चल रहा है अभी। चलिए, तो अभी हम लोग एफ डाटा के ऊपर चलते हैं। अगर हम लोग एफ डाटा के ऊपर देखेंगे तो ज़्यादा टाइम मैं इधर स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ। इंडेक्स फ्यूचर में मिक्स्ड बुलिश डाटा है। एफ ने हल्का सा बाइंग किया, लेकिन रिटेलर और डी हल्का सा सेलिंग किया। इंडेक्स कॉल में रिटेलर अल्ट्रा बुलिश पोजीशंस लेके गया, जितना उनका इंडेक्स कॉल शॉर्ट था वो सब बाई करके बैठा हुआ है। और प्रोस ने बहुत बड़ा क्वांटिटी 2.67 लाख कॉल सेल कर दिया, और एफ भी अच्छा खासा कॉल सेलिंग में है। तो इसका मतलब है कल ये लोग मार्केट के ऊपर जाने नहीं देगा, तो वो गिरा देगा। इंडेक्स पुट में रिटेलर और बुलिश होते जा रहे, नेकेड पुट सेलिंग करते जा रहे, 3.2 लाख पहुंच गया। और एफ और प्रोस का अच्छा खासा इंडेक्स पुट लॉन्ग है। और स्टॉक फ्यूचर में देखेगा तो यहाँ पे भी गड़बड़, एफ एंड प्रोस दोनों सेलिंग जारी है, ये भी बेरिश डाटा है। स्टॉक में भी, स्टॉक कॉल में भी 1.6 लाख का बाइंग कर दिया, और प्रोस ने 1 लाख का सेलिंग कर दिया। ये डाटा भी मिक्स्ड बेरिश है, बल्कि मिक्स्ड बेरिश नहीं है, अल्ट्रा बेरिश है। स्टॉक पुट में भी रिटेलर बुलिश जा रहे, बाकी सारे पार्टिसिपेंट बेरिश जा रहे। सो ओवरऑल इफ आई वांटेड टू कंक्लूड, index options retailers are ultra bullish, in stock options also ultra bullish. FA and pros in index option mixed to bearish, stock options ultra bearish. कैश मार्केट में डाटा देगा तो डी ने और 1764 करोड़ का बाइंग किया, एफ ने हल्का सा सेलिंग किया, 36 करोड़ का सेलिंग किया। बाकी जितना सेलिंग है ये प्रोस का मुझे लग रहा है। टॉप गेनर्स में देखते हैं बहुत सारे स्टॉक्स है, जितना भी डिफेंस सेक्टर में, जैसे BL अभी क्या ये रुकने के लिए तैयार नहीं है। मान लो इसमें और भी गिरावट आते हैं, आप इसको बाइंग नजरिए कंसिडर कर सकते हैं। और वॉल्यूम स्टॉक्स आप देख लेना,
जहाँ जहाँ हाई वॉल्यूम से बैंकिंग को छोड़ देना, बैंकिंग मेटल सेक्टर को छोड़ देना, बाकी जहाँ जहाँ सेक्टर से अगर मान लो इसमें कोई भी गिरावट आते हैं तो आप इसको बाइंग के नजरिए कंसिडर कर सकते हैं, वॉल्यूम्स चेक कर लेना। टॉप लॉसेस में HDFC बैंक, विप्रो, इन्फी जैसे IT स्टॉक्स है। मान लो अगर यूएस का जब PMI डाटा अच्छा आएगा तो आप जितना भी IT स्टॉक्स है उसको बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, लेकिन क्या है फर्स्ट हाफ के बाद ही ये सोच लेना, इसमें अगर ग्रीन कैंडल बनते तब जाके आप सोच लेना। बाकी जितना स्टॉक्स है वॉल्यूम स्टॉक्स चेक कर लेना, अगर उसमें कोई भी बाउंस आते हैं आप सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर ट्यूसडे, कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाला है, सो लेट अस सी व्हाट आर द लेवल्स वी शुड कंसिडर। निफ्टी 26,230 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, आपको 26,180 फॉलोड बाय 26,120 तक टारगेट मिल सकते हैं। जब तक 26,100 होल्ड है इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं आ सकते क्योंकि ये बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग्स के लिए 26,280 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना, फर्स्ट टारगेट 330 फॉलोड बाय 370। तो मेरा व्यू है जब तक ये 20 में के ऊपर जा रहता है इसको शॉर्ट नहीं करना, जैसे 20 में तोड़ेगा आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। पीसीआर अच्छा दिख रहा है, पहले और सोल्ड था, अभी ये ठीक हो गया। बैंक निफ्टी 60,000 इज द मेक और ब्रेक लेवल, अगर 60,000 नीचे चलना शुरू कर दे शॉर्ट कर सकते हैं, आपको टारगेट 59,850 750 तक मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 60,100 को ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना, फर्स्ट टारगेट 250 फॉलोड बाय 350 तक आपको मिल सकते हैं। और रुपये के ऊपर भी नजर रख लेना, अगर रुपये में और वीकनेस आ गया तो ये और गिर सकते हैं। मेरा व्यू बैंक निफ्टी 60,000 का ऊपर या नीचे उसी हिसाब से आप ट्रेड कर लेना, लॉन्ग और शॉर्ट। पीसीआर अच्छा दिख रहा है। सेंसेक्स में 85,400 के नीचे शॉर्ट कर लेना, 85,200 84,000 तक भी टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 85,500 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं, 85,700 85,900 तक टारगेट मिल सकता है। अगर IT में रिकवरी है तब जाके आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। सेंसेक्स में सेंसेक्स 85,500 के ऊपर बुलिश है, इसके नीचे बेरिश है, ये स्लाइटली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। मिड कैप में 3950 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, 50 पॉइंट्स का टारगेट रख लेना। लॉन्ग्स के लिए 14,000 के ऊपर ही कंसिडर कर लेना, आपको 14,100 तक टारगेट मिल सकते हैं। इसमें भी 20 MA के ऊपर है या नीचे, इसी हिसाब से आप शॉर्ट के लिए सोच रहे हैं। पीसीआर अच्छा दिख रहा है। टोन इज लाइकली टू बी कॉशियस ड्यू टू ग्लोबल टर्मोल, अगर कुछ ग्लोबल मार्केट में गिरावट है तो हमारा मार्केट में गिरावट आ सकती है। आवर मार्केट माइट मूव इन लाइन विद द ग्लोबल मार्केट, वॉच IT सेक्टर एंड इट विल बी स्पॉइलर। अगर मान लो IT सेक्टर ऊपर गया तो ये बियर्स के लिए स्पॉइलर बनेगा, अगर IT सेक्टर नीचे जाएगा तो बुल्स के लिए स्पॉइलर बन जाएगा। स्ट्रैटेजी गो विद द मार्केट ट्रेंड एंड प्ले लेवल टू लेवल, बी ओपन फॉर ट्रेडिंग एट बोथ साइड्स। अब मान लो अगर डाउन मूव मिल गया 20 MA के नीचे, आप उसके लिए खेल सकते हैं, अगर अप मूव जा रहे तो अप मूव भी आप खेल सकते हैं। हम लोग निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल के ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं, तो मिड पॉइंट है 26,250 एंड 26,250 इज द मेक और ब्रेक लेवल फॉर बुल्स एंड बियर्स। अगर हम लोग इधर देखेंगे तो अच्छा खासा कॉल रेटिंग हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 1.02 करोड़ है, लेकिन पुट राइटर में इतना दाम नहीं, आधा आधा भी नहीं है, आधा आधा से ज़्यादा है, 67 लाख के लिए, तो बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा पुट राइटर खड़ा हुआ है 26,200, अगर 26,200 अगर टूट गया तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकते हैं। वो लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ तक लेके जा सकते हैं, 26,000 तक आपको लेके जा सकते हैं। रहा बात अप मोमेंटम के लिए, इसको 26,250 को तोड़ना पड़ेगी, 330 के ऊपर जब से चलना शुरू करेगा तब जाके शॉर्ट कवरिंग बन सकते हैं। 26,300 में बहुत बड़ा कॉल रेटर्स खड़ा हुआ है, और 350 में भी 400 में भी बहुत बड़ा कॉल रेटर्स खड़ा हुआ। कॉल रेटर्स ने पूरा कब्जा कर रखा है जितना भी ऊपर लेवल है, और पुट राइटर में इतना दम नहीं है। सबसे ज़्यादा पुट राइटर भी खड़ा हुआ है 26,000 में, 26,100 में कुछ पुट राइटर है, लेकिन ये लोग भी भाग सकते हैं। तो ऑप्शन प्रीमियम हम लोग देखेगा तो कॉल साइड में इतना प्रीमियम बेचा ही नहीं है। तो एक और चीज़ मैंने देखा वो है सिंथेटिक फ्यूचर नीचे, इसका मतलब है तो मार्केट में डिप आएगा और कॉल का प्रीमियम को पूरा खा जाएगा, और जितना बेचा कुछ आए तो देखकर खेलना। अगर मान लो ये प्रीमियम मेंटेन रह गया, ये 40 के ऊपर चलना शुरू कर दे, तब जाके आप लॉन्ग के लिए सोच रहे हैं 26,250 का। तो प्रीमियम मेंटेन रह गया, अगर मान लो 9:45 10 o'clock तक 26,200 का स्पेशली चेक कर लेना।
अगर इसका प्रीमियम 40 के नीचे अगर जाएगा तब जाके आप शॉर्टिंग के लिए सोच लेना। अगर 40 के ऊपर ये मेंटेन रहते हैं 10 बजे तक, तो इसमें ज़्यादा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है नहीं। Finally, if you look at the global futures, US futures are rallying because वेनेजुएला का अभी खतरा नहीं है लग रहा है, तो इसलिए मार्केट भाग रहे। तो सारे यूरोपियन मार्केट सब भाग रहे। गिफ्ट निफ्टी भी 94 पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं। लेकिन क्या है, कहाँ यूएस मार्केट बंद होते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा पूरा हमारा मार्केट का ओपनिंग, क्योंकि एफएनओ डाटा नेगेटिव है और निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल। और कल अगर मान लो यूएस फ्यूचर्स नेगेटिव आते, जितना भी गेन है सब गिव अप कर देगा। तो कल सुबह देख लेना इसको क्या होगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।